और चलिए अब एक और बड़ी जानकारी सामने है। मीठी नदी घोटाले मामले में से बड़ी खबर है, ये सामने आ रही है। अभिनेता डिनो मोरिया ने ईओडब्ल्यू ने डिनो मोरिया से पूछताछ की है। डिनो मोरिया के भाई सेंटिनो से भी पूछताछ जो है की गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, मीठी नदी घोटाले मामले से बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जिसमें अभिनेता से पूछताछ की। और ऐसे में न केवल अभिनेता से बल्कि अभिनेता के भाई से भी पूछताछ जो है वो की गई है। फिलहाल पूछताछ में क्या कुछ जानकारियां निकलकर सामने आई हैं। बॉलीवुड अभिनेता डिनो मोरिया मीठी नदी घोटाले की जांच के दौरान आज मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के समक्ष पेश हुए हैं। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि मोरिया यहां पर 11 बजे पूछताछ के लिए कार्यालय में पहुंच गए थे और मामले को लेकर अभिनेता के भाई भी यहां पूछताछ के लिए पहुंचे। दोनों से आज पूछताछ की गई। और चलिए आप अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शाहिद अंसारी का रुख करेंगे। शाहिद, क्या कुछ बड़े अपडेट हैं? दोनों भाई आज पूछताछ के लिए पहुंचे तो दफ्तर पूछताछ की गई है। कितने घंटे की पूछताछ हुई? क्या कुछ इस पूछताछ में सामने आया है? कितना सहयोग जो है दोनों भाइयों की तरफ से किया गया है? जी पिंकी, देखिए डिनो मोरिया को जो है इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के जो है दफ्तर में, जो मुंबई पुलिस कमिश्नर ऑफिस में ही है, वहां के उसके हेड ऑफिस में तलब किया गया था। इनको आज सुबह 11 बजे बुलाया गया था। वजह उसकी ये थी कि डिनो मोरिया और जो मीठी नदी स्कैम जिसकी जांच जो है इकोनॉमिक ऑफेंस विंग कर रही है, उस मामले के जो मुख्य आरोपी कदम जो है उसके जो है संपर्क में डिनो मोरिया थे। जब उसको गिरफ्तार किया गया है, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है और इस गिरफ्तारी के बाद जो है उसका कॉल रिकॉर्ड चेक किया गया है, तो पता चला है कि डिनो मोरिया और उसके भाई से जो है कई सारी बातचीत जो है उसके फोन कॉल पर हुई है। तो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने जो है इस पूरे मामले में कि भाई डिनो मोरिया अगर एक मुख्य आरोपी से इतनी बातचीत करते हैं तो आखिर डिनो मोरिया का उनसे क्या कनेक्शन हो सकता है। सिर्फ डिनो मोरिया ही नहीं बल्कि उनके भाई को भी जो है तलब किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि मीठी नदी को लेकर जो है जो मीठी नदी स्कैम है उसमें करोड़ों रुपए के जो है घपलेबाजी की गई है, जिसके बाद हाल ही में जो है इस पूरे मामले को लेकर इकोनॉमिक ऑफेंसिविंग जो है जांच कर रही है। इकोनॉमिक ऑफेंसिविंग की जांच में जो है जो आरोपी सामने आ रहे हैं या मुख्य आरोपी से जिन आरोपियों के जो है ताल्लुकात जो है संपर्क अगर सामने आ रहे हैं, तो उन सारे लोगों को जो है बुलाकर पूछताछ की जा रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर मुख्य आरोपी इनकी बातचीत है तो इनका क्या उसमें रोल हो सकता है। क्योंकि नॉर्मल किसी भी शख्स से एक दूसरे से अगर एक बार बातचीत है तो समझा जा सकता है, लेकिन डिनो मोरिया से और मुख्य आरोपी से जो है कई बार बातचीत के जो है कॉल रिकॉर्ड जो है उसमें थे। कॉल रिकॉर्ड में नाम सामने आया, जिसके बाद इकोनॉमिक ऑफेंसिविंग अब इनसे पूछताछ कर रही है। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तक इनसे पूछताछ की गई है। अब इसके बाद जरूरत पड़ने पर इन्हें वापस से भी तलब किया जा सकता है, इनके भाई को भी तलब किया जा सकता है। अभी हम ये नहीं कह सकते कि इस पूरे मामले में डिनो मोरिया का क्या रोल है, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि मुख्य आरोपी के संपर्क में डिनो मोरिया लंबे समय से है और डिनो मोरिया जो है मुख्य आरोपी और डिनो मोरिया की जो है बातचीत और दोस्ती है। जी पिंकी। बिल्कुल, जो मुख्य आरोपी है उसके साथ डिनो मोरिया और उनके भाई की बातचीत हुई थी। आखिरी बातचीत क्या हुई थी, क्या लेन देन हुआ था, कॉल रिकॉर्ड जो है वो खंगाले जा रहे थे। पूरी तरीके से अभी तक मामला सिर्फ इतना सामने आया कि दोनों भाइयों का मुख्य आरोपी से संपर्क था, बातचीत हुई थी, लेन देन क्या हुआ था इसको अभी टटोलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिलहाल जितना किरदार अब तक दोनों भाइयों का इस मामले में सामने आ रहा है, शायद ऐसे में क्या कुछ और भी अधिक जानकारी इसके जरिए मिली है क्या? क्योंकि अभी केवल सिर्फ इतनी जानकारी सामने आ रही है और उसी की तलाश जो है वो की जा रही है, पूछताछ जो है वो की जा रही है। क्या आज के बाद कोई और खुलासे होने की संभावना है, कोई और जानकारी आने की संभावना जो है वो जताई जाए क्या इस मामले में? पिंकी, देखिए चूंकि जो मीठी नदी का केस रहा है ये लंबे समय से चल रहा था और मीठी नदी के इस केस में जो है इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को इसलिए शामिल होना पड़ा, या यानी कि ये जांच जो है इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को इसलिए करनी पड़ी क्योंकि मामला कोई 1-2 करोड़ का नहीं है, ये बहुत बड़ा मामला है पैसों का। अब वो सारे पैसे ठेकेदारों के जरिए कहाँ गए, कहाँ कहाँ यूटिलाइज किए गए, कहाँ इस्तेमाल किए गए, किस जगह गए, ये सारी चीजें जांच का विषय है। अब चूंकि डिनो मोरिया को उनके भाई को तलब किया गया है तो जाहिर सी बात है कि इकोनॉमिक ऑफेंस विंग कभी भी किसी शख्स को तलब करती है तो इसीलिए उसके पहले जो है ठोस सबूत और चीजें इसलिए इकट्ठा करती है कि भाई उसके रोल की जांच हो और उनसे पता तो चल सके कि आखिर आप और मुख्य आरोपी के साथ बातचीत है तो किस स्तर पर है। डिनो मोरिया एक्टर है और मुख्य आरोपी तो एक्टर नहीं है, तो आपके अगर उनसे ताल्लुकात है तो किस बुनियाद पर है। आज चूंकि इनका
इनसे पूछताछ हुई है और अभी इन्हें वापस से तलब किया जाएगा। उसके बाद ही हम किसी खातिर-ख्वाह नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि आखिर डीनो मोरिया का क्या अहम रोल रहा है। संभव है कि हो सकता है कि इनके साथ और जो मुख्य आरोपी हैं, इनके साथ कोई बिज़नेस डील हो या कोई कारोबार साथ में हो, ऐसा भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि मीठी नदी रिवर स्कैम में जो है, जो पैसे का घपला किया गया है, उन पैसों में भी जो है डीनो मोरिया का रोल हो। तो ये सारी चीज़ें जो है अब जाँच के बाद पता चल पाएँगी। अभी तो एक बार तलब किया गया है, अभी इनको 1-2 बार और बुलाया जाएगा। उस दौरान जब जाँच जो अफ़सरान हैं, उन्हें पता चलेगा कि आखिर इनका रोल क्या रहा है। ठीक है शायद, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम बड़ी जानकारियों के लिए।